तो चलिए बाजार की हुई अच्छी शुरुआत और ऐसे में कौन से काउंटर्स पर आप लगा सकते हैं दाव, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और सौमिल, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स। डेफिनेटली बैंकिंग बैंकिंग बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एचडीएफसी बैंक वुड बी माई प्रेफर्ड पिक। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है और मैं आईटी सेक्टर में से लार्ज कैप टीसीएस पे लॉन्ग साइड जाना चाहूंगा। टीसीएस में ऑलरेडी हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर 2900 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2930 का और टारगेट होगा 3200 का। मुझे लगता है कि 3200 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 3200 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाए तब ये 200 डेली मूविंग एवरेज तक जा सकता है, विच इज अराउंड 3400। सो शॉर्ट टर्म का टारगेट 3200 है, वहां तक के लिए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, टीसीएस कल आएंगे नतीजे और उससे पहले हम ज़बरदस्त एक्शन भी देख रहे हैं उसमें। और इस पूरे हफ्ते यानी पिछले 5-6 दिन की बात करें तो वहाँ पर भी हमने एक अच्छा मूव देखा है टीसीएस के काउंटर में। पर हरीश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट जैसे एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट है और वापस एक बार ऊपर की ओर मूव होते हुए नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस जोन है 24,350 से 400 में लग रही है, जल्दी वो रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी में। अगर देखा जाए तो मेरा रडार पे पहला स्टॉक रहेगा एमसीएक्स में। अगर एमसीएक्स में देखा है तो ये लगातार कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, और वहां से मुझे लग रहा है कि निकल के बाहर आ चुका है स्टॉक प्राइस में। वहाँ पे मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे एमसीएक्स बाय करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है वापस। तो 8450 के लिए टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8100 का एमसीएक्स में। राइट, तो चलिए एमसीएक्स में ढूंढ रहे हैं मौके, यहाँ पर मौजूदा स्तरों पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। एमसीएक्स पर रखते हैं नज़र। और हाल फिलहाल जो कुछ एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं, बीएससी ही ले लीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ बढ़िया मूव्स हमने आते हुए देखे हैं। पर मार्केट्स को देखे कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश में, और अगर ब्रेथ ऑफ द मार्केट भी आप अगर देखेंगे तो वो भी जो एडवांसेस हैं उनके ही फेवर में आती हुई दिखी है। तो वहाँ से भी कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आ रही है। टाइटन सबसे ज़्यादा आज का चमकता सितारा। यहाँ पर जो ज्वेलरी बिजनेस के अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी शानदार हैं, बजाय इसके कि सोना जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है। नए स्टोर एडिशन से इनको काफ़ी फायदा हो रहा है और एनालिस्ट मान रहे हैं कि आगे चल के भी यही एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा टाइटन की ग्रोथ स्टोरी में। बट इसी के विपरीत टाटा मोटर्स, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि Q2 के जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से कमज़ोर आते हुए दिखे। पर ऑल एंड ऑल आप देखेंगे तो जितनी चिंताओं के फैक्टर्स थे इस प्राइस पे, ऐसा लगता है कि फैक्टर्ड इन ही है। ब्रोकरेजेस की तरफ से कोई बड़े डाउनग्रेड्स भी नहीं आ रहे हैं। सबको लग ही रहा है कि जो दूसरी तिमाही रहेगी कि वो वॉश आउट और एक खराब ही रहने वाली है। अब मार्केट आगे देखने की कोशिश करेगा। पर इस बीच आईटी काउंटर्स बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। आप इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस पे सौमिल की राय थी। इसी के साथ साथ विप्रो ये बनाए निफ्टी का थर्ड टॉप गेनर। टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं और एचसीएल टेक भी लगभग %.5 की तेजी दिखा रहा है। पर सौमिल, मेटल काउंटर्स में भी थोड़ा सा अपमूव आते हुए दिख रहे हैं हम, जहां पर हिंडाल्को लगभग %.5 की ये तेजी दिखा रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, जिंक जैसे स्टॉक्स भी थोड़ी बहुत तेजी दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है मेटल पैक फिर से एक बार फ्लेवर में आ सकता है? बिल्कुल, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, ये सारे ही स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, ऑल ऑफ देम। और ये सारे ही मुझे लगता है कि और भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा टॉपिक अगर आप पूछे शॉर्ट टर्म में, हिंडाल्को रहेगा। हिंडाल्को में 764 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 800 810 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा स्टील इज अ हैवीवेट, उसमें मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म आउटलुक में भी आप अच्छा पोजीशन रख सकते हैं। मीडियम टर्म आउटलुक का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 160 162 के आसपास होगा। और ऊपर में मैं समझता हूँ कि जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 185 190 के आसपास के, वो अचीवेबल है। लेकिन टाटा स्टील को एज अ मीडियम टर्म एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेना है।
स्टील को लेकर ये व्यू हो गए, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बाजार में फिर से अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआती एक झटका लगा और बाजार ने अच्छे से रिकवर करने की कोशिश की है। हालांकि जो गेंस है थोड़े कैप्ड हैं क्योंकि लगातार 4 सत्र की अच्छी तेजी हो गई है, लेकिन 25,150 से 25,200 के रेंज में निफ्टी चला गया है। और आज की तेजी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आईटी शेयरों से। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टॉप 10 में से 5 जो शेयर हैं वो आईटी के हैं। और आज फिर देखिए ये लग रहा है कि ये जो बाइंग है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एफआईज बाइंग कर रहे हैं। और कल हमने 1450 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग के फिगर देखे हैं। देखते हैं कि आज के सत्र में क्या होता है, क्या एफआईज का सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिलता रहेगा। अगर एफआईज का पैसा आता है, क्योंकि हम हॉट मनी कहते हैं एफआईज के पैसे को, तो ये आईटी जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऐसा आईटी ने परफॉर्म करके नहीं दिया है। क्या दुका सत्र की तेजी होती है, फिर तेजी सारी रिट्रेस हो जाती है। ये हो सकता है कि टिकने लगे। वैसे अर्निंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। कल टीसीएस के नंबर आएंगे, कोई ऐसे खास हम उम्मीद करके चल नहीं रहे हैं टीसीएस के नतीजों से। देखते हैं शुरुआत किस तरह को होती है। लेकिन आईटी इंडेक्स की बात करें तो 35,000 का एक जो क्रूशियल लेवल है आईटी इंडेक्स, उसके ऊपर आपको आकर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त करीब 385 अंकों के आसपास की मजबूती फिलहाल आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कुछ और शेयरों की जरा चर्चा करते हैं। एक राय हरीश जी जरा फेडरल बैंक के शेयर को लेकर दीजिए। फेडरल बैंक में कल भी हमने तेजी देखी, आज भी तेजी है 1 से 1.25% के आसपास की, 200 रुपए के आसपास के भाव होंगे। कल हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे फेडरल बैंक को लेकर। आप कितने कन्विंस्ड हैं, क्या ये शेयर चलेगा यहां से? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो फेडरल बैंक में क्लियरली एक इनवर्ड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी एक्सटेंड हो सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 210 से लेके 215 रुपए के तक का ऊपर का लेवल का देखने मिल सकता है। जिस तरीके से क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी दिखाई देती है। और कल का वॉल्यूम्स को भी देखा है तो बिल्कुल वहाँ पे एक शानदार वॉल्यूम ग्रोथ देकर नजर आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसमें करंट लेवल्स पे भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग बन सकता है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो है 195 के आसपास रखना चाहिए। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 210 से लेकर 215 का शॉर्ट टर्म में टारगेट के लिए बाइंग के अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं फेडरल बैंक में। ठीक है, 210 तक ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है फेडरल बैंक में। लेकिन देश के अगर हम प्राइवेट बैंकिंग दिग्गज एचडीएफसी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये अब 100 डीएमए के ऊपर जाकर सस्टेन करने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। 982 रुपए का भाव फिलहाल इसका है। 100 डे डीएमए जो है वो 979 980 रुपए के आसपास का है। सौमिल जी, एचडीएफसी बैंक क्या आपको लगता है कि ये अपने स्ट्रेंथ को कायम रख पाएगा? और किसी को मान लीजिए अगर फ्रेश लॉन्ग करना हो तो क्या सलाह देंगे आप इस लेवल पर? आज सुबह का मेरा कॉल एचडीएफसी पे था और मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी रैली यहाँ से देखी जा सकती है। जो 940 930 का जो लेवल है नीचे में, वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और वहां से मल्टीपल टाइम्स एचडीएफसी ने सपोर्ट लेकर फिर से ये रैली शुरू की है। मुझे लगता है इस बार जो प्रीवियस स्विंग हाइज है जो अराउंड 1010 के आसपास है, वो निकलते हुए नजर आएंगे और उसके बहुत ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेरे टारगेट्स अराउंड 1050 के हैं और स्टॉप लॉस आप 965 पे रख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक 1050 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 965 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। खरीदारी के मौके यहाँ पर बिल्कुल बनते हुए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखें, क्योंकि आईटी सेक्टर के ठीक साथ साथ आईटी सेक्टर के ठीक बाद इनफैक्ट हम देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स और क्वार्टरली अपडेट्स की अगर बात करें वो सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑन द फेस ऑफ इट जो अपडेट्स आ रहे हैं ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज और डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पर खास तौर से भी नजर रखनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। लेकिन एक नजर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर, और हरीश आपसे मैं जानना चाहूंगी, आईटी सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर जरूर रहा है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर आईटी सेक्टर में मजबूती कहीं से आएगी तो मिड कैप आईटी प्ले से नजर आएगी। हालांकि ओवरऑल आईटी सेक्टर के नतीजों से उम्मीदें कम हैं। बेहतर नतीजे, म्यूटेड सेट इनफैक्ट नजर आ सकता है, बेहतर नतीजों की उम्मीदें तो नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, आईटी सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है। एंट्री अपॉर्चुनिटी नतीजों से पहले क्या आईटी सेक्टर में ढूंढनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कहाँ, और अगर नहीं तो क्या वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसे?
जी, बिल्कुल देखिए जो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे उसके चलते हमने थोड़ा ऊपर स्टॉक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा था आईटी सेगमेंट में। तो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग है, इतना ज़्यादा रिवर्सल अभी तक टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी है बिल्कुल पुल बैक है, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जैसे कोफोर्ज हो गया और एम्फोसिस हो गया, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी देखने मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि उस तरह के स्टॉक्स में जो अगर नीचे में मिलता है तो खरीदारी के लिए कोशिश करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे रडार पे थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा आईटी में। अगर अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मेरे पास अगर बाइंग स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा है तो मेरा फेवरेट फिलहाल के लिए एलटीआई माइंट्री का है। अगर देखा तो एलटीआई माइंट्री एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 4980 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो करंट तेजी है और एक्सटेंड हो सकता है जहाँ पे 5620 650 लेवल तक देखने मिल सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एलटीआई माइंट्री स्टिक स्टॉक के साथ बाइंग के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन दूंगा। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5200 का एलटीआई माइंट्री में। माइंट्री के अनुमान की भी अगर बात करें, उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी में ऑलमोस्ट 2% की ग्रोथ। यूएसडी टर्म्स में अगर देखें 2.3% की ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। कंज्यूमर